नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब की आज के इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानी फिजिशियन डॉक्टर राजीव रंजन। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रिया जी। डॉक्टर साहब आज चर्चा जो है कैंसर पे करते हैं, क्योंकि हालिया रिपोर्ट भी आई है कि कैंसर में जो है भारत कैपिटल बन जाएगा और बहुत ही बड़ी संख्या में लोग इससे प्रभावित होने वाले हैं। तो इसी पे आज का चर्चा रखते हैं कि आखिर कैंसर जो है और इतने भारत क्यों आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसा है रिया जी कि बड़ी ज्वलंत समस्या है कैंसर की, और ख़ास करके इधर जो जो जिस रफ्तार से कैंसर की गति भागी जा रही है, जो आपने ठीक कहा कि आने वाले दिनों में हो सकता है हम दुनिया में राजधानी घोषित हो जाए, कैंसर की राजधानी भारतवर्ष। क्योंकि आप शायद इस बात को समझिए कि 70% कैंसर्स ऐसे हैं जिनको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। ये लाइफ स्टाइल के थ्रू, जीवन शैली के थ्रू हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं। अपनी आदतों को थोड़ा बदल के, आदतों का जो जो सिलसिला है हमारे जीवन में, उसको थोड़ा सा अगर हम उस पर एक करें, अध्ययन करें और उसको हल्का सा परिवर्तित करने की कोशिश करें, तो हो सकता है कैंसर से निजात मिले। 70% प्रिवेंटेबल, ये स्टैटिस्टिक्स बहुत बहुत चौंकाने वाला है। और उस प्रिवेंटेबल 70% में 40% जो कैंसर्स हैं रिया जी, वो होते हैं टोबैको से, यानी तंबाकू से। अगर आदमी तंबाकू का सेवन करना बंद कर दे, सिगरेट केवल नहीं है, उसमें खैनी भी है, जर्दा भी है, जो आजकल बहुत सारे जो गुटखा और तरह तरह से जो सिनेमा में प्रचार आते हैं, टीवी में प्रचार आते हैं, और उसके वशीभूत होकर जो आज की युवा पीढ़ी है, वो जो किक के चक्कर में, कुछ इंस्टेंट एनर्जी के चक्कर में जो गुटखा और सब दबा के रखते हैं, अगर इन सारी चीज़ों से आप अपने को बिल्कुल विमुक्त कर लें, विरत कर लें, तो 40% ऑफ द प्रिवेंटेबल कैंसर विल बी प्रिवेंटेड। एकदम बिल्कुल आप इससे मुक्ति मिलेगी। जो माउथ कैंसर है, जो बहुत कॉमन कैंसर है इंडिया में, तो टोबैको को से बच जाना है। 20% कैंसर्स ऐसे हैं जो इन्फेक्शन से रिलेटेड होते हैं। अब इन्फेक्शन कौन कौन से हैं? जैसे जिसका जिसका वैक्सीन हमारे पास है, टोटली प्रिवेंटेबल है, जिसको आप मतलब पूरी की पूरी तरह से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, महफूज रख सकते हैं, अगर आप ये वैक्सीन का सहारा लें तो उसमें 2 इन्फेक्शन कॉमन है। हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन, तो आज भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे घर ऐसे मिलेंगे, बहुत सारे मरीज हम लोगों के पास आते हैं जो अनइम्यूनाइज्ड रहते हैं, उनको पता ही नहीं कि हेपेटाइटिस बी का भी टीका लगता है। तो हर एडल्ट को हम आपके थ्रू, आपके माध्यम के, आपके चैनल के थ्रू हम ये बात को संप्रेषित करना चाह रहे हैं, लोगों तक पहुंचना चाह रहे हैं कि हर वयस्क व्यक्ति को, हर बच्चे को एक हेपेटाइटिस बी का जो 3 वैक्सीन का जो डोज होता है, वो पूरा कंप्लीट वैक्सीन ले लेना चाहिए। इससे न सिर्फ हेपेटाइटिस बी से आपको मुक्ति है, बल्कि हेपेटाइटिस बी की जो सबसे बड़ी जटिलता है, जो कैंसर के रूप में परिवर्तित होती है लीवर में, उससे आपको जिंदगी भर मुक्ति मिलती रहेगी। तो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लेना ना भूलिएगा। और जो वैक्सीन है वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। आजकल औरतों में सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर बहुत सामान्य हो गया, कॉमन। और उसका एक सबसे बड़ा कारण यही है कि ये वैक्सीन का नहीं लगना। आज विदेशों में इसकी जागरूकता ज़्यादा है, लेकिन हमारे भारतवर्ष में इसकी जागरूकता कम है। अभी भारत सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है, उसके तहत हर किशोरियों को एक वैक्सीन दिया जाना है। तो इसलिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का वैक्सीन अगर आपने ले लिया, हेपेटाइटिस बी का का वैक्सीन ले लिया, तो आप समझ लीजिए कि 20% कैंसर से आप अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिए। कुछ कैंसर जो हैं रिया जी, आप ये समझिए, वो होते हैं ओबेसिटी रिलेटेड। मोटापा से कैंसर का संबंध है। मोटापा से आप समझिए कि मोटापा अपने आप में एक बीमारी तो आप नहीं कहिए, ये बीमारियों की जड़ है, बीमारियों की गंगोत्री है। यहीं से सारी बीमारियों का उद्गम होता है। इससे कौन सी बीमारी होती है? डायबिटीज हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, मतलब असंख्य श्रृंखला है। और उस श्रृंखला में जो सबसे भयंकर श्रृंखला है, सबसे खतरनाक श्रृंखला है, वो है कैंसर का। तो मोटापा से कैंसर कैसे बचें? वही है कि आप एक्सरसाइज करें, खान पान पर ध्यान दें, रेशे वाला चीज़ ज़्यादा खाएं, फाइब्रस डाइट ज़्यादा लें, फैट का इस्तेमाल कम करें। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब आप ज़रूरत से ज़्यादा मोटे हो गए, फैट बढ़ गया, आपका BMI बढ़ गया, तो आप में कौन कौन से कैंसर का होगा? हाइपरटेंशन की बात छोड़ दीजिए, डायबिटीज़ की बात छोड़ दीजिए,
कैंसर्स में ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है आजकल औरतों में, और ब्रेस्ट कैंसर जो है उसके लिए मोटापा सबसे बड़ा जिम्मेवार है। कोलोरेक्टल कैंसर जो आंत का कैंसर है उसके लिए मोटापा जिम्मेवार है। तो अगर आपने मोटापा पर फतह हासिल कर ली, विजय प्राप्त कर लिया, तो आप समझिए कि ब्रेस्ट कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर को आपने जीत लिया। तो इससे आपको ये सबक लेनी चाहिए, कुछ खास चीज़ें हैं जो आम जनता के लिए है कि कैंसर से बचाव कैसे हो। वजन को नियंत्रित करना, टोबैको से दूर रहना, वैक्सीन लगाना, रोज़ व्यायाम करना, और सबसे ज़रूरी है कि जो आजकल प्रदूषण का जो वातावरण है उससे थोड़ी सी अपने आप को अवेयर करना, सजग बनाना कि बहुत जो हवा प्रदूषित है वो भी कैंसर का कारण बनती है। तो ये सब सारी चीज़ों, अगर बहुत ज़्यादा प्रदूषण आपके वातावरण में है तो आप मास्क लगा के बाहर निकलें, बहुत ज़्यादा अपने आप को झोंके नहीं उसमें। तो ये सब चीज़ अगर आप करते रहेंगे रिया जी, तो बहुत हद तक आपको कैंसर से मुक्ति मिलती रहेगी। और सबसे ज़रूरी है कैंसर का स्क्रीनिंग हम लोगों के यहाँ कम होता है। 30 साल के ऊपर, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, 30 साल के ऊपर आप हर एडल्ट लेडी अपना मेमोग्राफी कराते रहें ब्रेस्ट के लिए, सर्वाइकल इसके लिए पैप स्मीयर होते रहना चाहिए, माउथ कैंसर्स के लिए लगातार प्रिवेंटिव थेरेपी मतलब स्क्रीनिंग होते रहना चाहिए। तो प्रिवेंशन तो आप करें ही, लेकिन जरा सा भी शक अगर हो और रेगुलर अगर आप स्क्रीनिंग कराते रहें कैंसर का, तो कैंसर जैसे जो नाम सुनते के साथ जो आजकल ये हालत है कि 30% बीमारियां कैंसर जैसे डायग्नोस होता है आपका, 1 साल के अंदर 70% लोग मर जा रहे हैं। केवल 30% ही लोग हैं जो 5 साल के ऊपर तक चले जाते हैं। अगर इसका अर्ली डिटेक्शन हो जाए, और वो होगा स्क्रीनिंग से। इसलिए आपके अंदर अवेयरनेस फैलाना, जागरूकता फैलाना, स्क्रीनिंग की ओर ध्यान देना, तवज्जो देना, प्रिवेंशन की ओर, आई थिंक ये सारे चीज़ें हैं जो आपको कैंसर फ्री वर्ल्ड की ओर ले जा सकता है और भारतवर्ष अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब जो आपने बताया, जानकारी दी, और कैंसर का जो हम लोग जिक्र कर रहे थे उस पे आपने टोबैको का जिक्र किया। डब्बा पे भी लिखा रहता है कि जानलेवा है, कैंसर हो सकता है, फिर भी लोगों में जागरूकता की कमी होती है। उसके लिए आपने जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो आपने आज जाना कि कैंसर का मुख्य कारण क्या क्या हो रहा है और क्यों भारत जो है इतनी तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है कैंसर के मामले में। तो इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।